हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जो आज का सेशन है हमारा, उसमें हम जो आपका क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से आप क्या समझते हो? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखो, हमने जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया है प्योर में और इम्प्योर में। इम्प्योर को ही हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो हमसे प्योर सब्सटेंस का पूछा हुआ है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल कंसिस्ट करता है, विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसका केमिकल नेचर सेम होता है। ठीक है, वो होंगे आपके प्योर सब्सटेंस। आगे इसका और डिस्क्रिप्शन पूछा हुआ हो तो प्योर को भी आगे दो में क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट मतलब जो सिंगल एटम या सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया एलिमेंट। कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उनको वो बनाते हैं आपका कंपाउंड। जैसे वाटर हो गया आपका NH3 यानी अमोनिया, ये हो गया आपका कंपाउंड। तो आपसे सिर्फ प्योर सब्सटेंस पूछा है, मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है वो हो गया आपका प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर होता है आपका, ये दो टाइप्स का था, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। चलो देखते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। सेम क्या होता है यहाँ पे? फेज। सेम फेज रहता है। और हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट फेज। इसे मैं एग्जांपल से समझाती हूं। जैसे सपोज करो ये हमने ले लिया वाटर। वाटर के अंदर हमने डाला सॉल्ट। हमें ये पता है कि जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। ऐसा तो है नहीं कि सॉल्ट अलग हो गया वाटर अलग हो गया, सेम फेज बन जाता है, मतलब इजीली डिजोल्व हो जाता है। आप देख के पहचान नहीं सकते कि सॉल्ट कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। तो ये होता है आपका सेम फेज। ये हो गया होमोजीनस। हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल देखते हैं। वही हमने वाटर लिया, पर अब की बार हमने सॉल्ट की जगह पे क्या डाला? सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दी। तो हमें क्या पता है, मिट्टी जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा। तो अलग अलग फेज बन गया, मिट्टी नीचे आ गई, वाटर ऊपर आ गया। तो ये होता है आपका डिफरेंट फेज, मतलब हेट्रोजीनस। ये हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा क्या बोल सकते हो? इसमें जो कंपोजिशन रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, सेम है। इसमें नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहता। एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा आप बता सकते हो, इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इसको फिल्ट्रेशन से या फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फिल्टर पेपर लोगे, सैंड ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे चला जाएगा। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ आर सॉल्यूशन सॉल्यूशन और सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल का मतलब यहाँ पे किससे बोला गया? कोलॉइड से। ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन। और तीसरा हो गया सस्पेंशन। इन तीनों में आप लोगों को डिफरेंस बताना है। चलो देखते हैं। पहले मैं लिख देती हूं ट्रू सॉल्यूशन, फिर आ गया आपका कोलॉइड, एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन। ये वाला क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पे से क्वेश्चन आता है। इन तीनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। पहला देखते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे हम समझते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट इन वाटर, नमक को मिक्स करा पानी में, वो होता है आपका ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड में एग्जाम्पल हो गया जैसे मिल्क, मिल्क कोलॉइड का एग्जाम्पल होता है। सस्पेंशन जैसे सैंड इन वाटर, मिट्टी डाल दी पानी में। तो आप लोगों को क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें पार्टिकल सॉल्यूट का साइज बहुत छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें काफी बड़ा है। तो आप साइज के बेस पे डिफरेंस बता सकते हो। इसमें होता है 1 नैनोमीटर तक या लेस देन 1, ठीक है। इसमें होता है 1 से 100 नैनोमीटर, और इसमें मोर देन 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। माइनस में है, देखो कितना छोटी वैल्यू है ये। ये हो गया आपका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और क्या होगा? जो सॉल्ट एंड वाटर होता है वो एक होमोजीनस मिक्सचर है। ये हमने अभी समझा था होमो और हेट्रो में डिफरेंस। कोलॉइड क्या होता है? दिखता तो होमो की तरह है, पर एक्चुअली में ये हेट्रो होता है।
हिट्रोजीनस। और सस्पेंशन तो हमें पता ही है, हमने यही एग्जांपल देखा था, ये हो गया आपका हिट्रोजीनस। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो आपका स्टेबल रहता है। स्टेबल मतलब आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स करोगे तो ऐसा तो है नहीं थोड़ी देर बाद सॉल्ट अलग हो गया वाटर अलग रह गया, वो तो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा कंपोजिशन, तो वो होता है आपका स्टेबल। सेम इसी तरह से मिल्क भी क्या रहेगा आपका स्टेबल, पर जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि हमें पता है सैंड जो होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका अनस्टेबल। ठीक है, इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते, पर इसे हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट, 3-4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गए बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कहने का मतलब है, 36 ग्राम NaCl डिजॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में। ये जो वाटर लिया है आपका ये है 100 ग्राम, इसमें क्या डिजोल्व किया, NaCl, यानी सॉल्ट होता है NaCl। ये कितना डिजोल्व किया, 36 ग्राम। कितने टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन। 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे ना हमने इसमें, तो ये क्या है, दोनों मास दे रखे हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट मतलब जो डिजोल्व कर रहे हैं, क्या डिजोल्व कर रहे हैं हम इसमें, सॉल्ट NaCl। कितना दे रखा है, 36 ग्राम, तो 36 आ गया ऊपर। नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला के ही तो सॉल्यूशन बनेगा आपका। कितना दे रखा है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर। इसमें बोला हुआ है 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, तो क्या ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, नहीं, ये आपको सॉल्वेंट दे रखा है। बताया था ना, जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वो होता है सॉल्वेंट, जिसको डिजोल्व कर रहे हैं वो हो गया आपका सॉल्यूट। इन दोनों को मिला के आपका बनता है सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 36 प्लस 100 कितना आ गया, 136, ये होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या, ये क्या बन गया आपका, यहां लिख देती हूँ, 36 बाय 136 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं जल्दबाजी में ये 100 को नीचे लिख देते हैं, 100 नहीं आएगा, सॉल्वेंट नहीं पूछा, सॉल्यूशन लिखना होगा, तो ये आएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 26.47 के अराउंड आ जाएगा। फिर भी चेक कर लेना एक बार, लगभग ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये आ गया आपका मास परसेंटेज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द सब्सटेंसेस एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। आपको कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज का कट करना नॉर्मल है, सिंपल, फिजिकल चेंज है ये तो आपका। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, ये भी फिजिकल चेंज हो गया, बटर को मेल्ट करना, स्टेट ही तो चेंज हो रही है खाली, ये हो गया फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमारी पे जंग लगना, ये केमिकल चेंज होगा, नया सब्सटेंस बन गया आपका, ये हो गया केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, इसमें भी क्या हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से गैस में, ये हो गया फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, तो इसमें तो केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, तो ये तो आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज। डिजोल्विंग NaCl इन वाटर, NaCl क्या होता है आपका, कॉमन सॉल्ट, डिजोल्व कर रहे हैं, सिंपल, फिजिकल चेंज। मेकिंग फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, फ्रूट्स बनाना, फ्रूट सैलेड बनाना, ये भी हो गया आपका फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, लकड़ी का या फिर पेपर का जलना, इसमें नया सब्सटेंस बनेगा, ऐश बन जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, केमिकल चेंज। अगला सवाल है आपका, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आपको सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना सब्सटेंसेस को अपने आसपास, जो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में जो आप अपने आसपास देखते हो। प्योर सब्सटेंस कौन सा है, सबसे कॉमन वाटर हो गया, जैसे शुगर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, ये सब किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस में। वाटर हो गया, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या आ गए प्योर में। मिक्सचर में क्या हो गया, जैसे सॉइल हो गया आपका, सॉइल हो गया, सॉल्ट वाटर, पानी में नमक मिक्स कर दिया, और जैसे लकड़ी हो गई। और क्या देखते हो आप अपने आसपास, एयर, एयर भी क्या एक तरह से मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस होती हैं इसमें। और क्या हो गया, बटर ले लो जैसे, तो ये सब आपके आ जाएंगे मिक्सचर में।
अगला सवाल है आपका, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। आपको सेपरेशन टेक्निक का नाम बताना है। देखो इतने सारे सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। चलो लाइन वाइज देखते हैं। पहला है आपका सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करोगे वाटर से? सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो होता है आपका नॉर्मल, तो इसको हम सेपरेट करेंगे इवेपोरेशन से, क्योंकि हमें पता है वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, पीछे क्या बच जाएगा, NaCl आपका। ठीक है। सेकंड क्या है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। इसको आप कैसे सेपरेशन करोगे? ये कौन सा प्रोसेस लगेगा आपका? सब्लिमेशन। क्योंकि आपको बताया था मैंने, अमोनियम क्लोराइड ये क्या करता है, सबलाइम हो जाता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आती इसमें। ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस NaCl नहीं होता है आपका। चलो अगला देखते हैं। सी है आपका, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स इन इंजन ऑयल ऑफ अ कार। कैसे सेपरेट करोगे मेटल के पीसेस को? इसको आप नॉर्मली फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। थर्ड आ गया आपका फिल्ट्रेशन। अगला देखते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। पिगमेंट सेपरेट करने आपको फ्लावर पेटल्स के। कलर वाला है, कलर का कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? क्रोमेटोग्राफी। इसको हम सेपरेट करेंगे क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमा मतलब ही क्या होता है? कलर। ठीक है। अगला है आपका ई पार्ट है, बटर फ्रॉम कर्ड। दही से बटर को अलग करना, सबसे फेमस सेंट्रीफ्यूगेशन। याद है ना, हैंड मिक्सर चलाते हैं, रोटेट होता है। ठीक है, तो उससे सेपरेट कर सकते हैं हम इसको। आगे देखते हैं, ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को कैसे सेपरेट करोगे वाटर से? सेपरेटिंग फनल से। ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट, ये तो आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखते ही हो, टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय से चाय पत्ती को अलग करना है आपको। क्या करते हो? छान लेते हो उसको, सिंपल फिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। मिट्टी में से आयरन पिन्स को सेपरेट करना है। आयरन है, लोहा। लोहा क्या मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। टेक्निक का नाम हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। गेहूं के उसको दानों को अलग करना है आपको, व्हीट ग्रेन्स को अलग करना है हस्क से। कैसे करते हो? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोइंग। लास्ट है आपका फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में जो मड पार्टिकल्स इंप्योरिटीज होती है उसको कैसे सेपरेट कर सकते हो? सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन से। टेक्निक का नाम है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। अगला सवाल है आपका, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप यूज करोगे? इसके लिए आपको इन वर्ड्स को यूज करना है। यूज वर्ड्स कौन कौन से? सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेजिड्यू। इन वर्ड्स को यूज करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको चाय बनाने का। ये तो देखो आप लोगों के लिए होमवर्क, ये आप खुद से लिख के आओगे। इन सारे वर्ड्स का मतलब मैं बता ही चुकी हूँ वैसे आपको, जब हमने वन शॉट किया था इसका। फिर भी मैं बता देती हूँ, बाकी स्टेप्स आपको लिखने हैं। चाय बनानी तो सबको आती ही होगी, है ना। देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उन दोनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है। सॉल्वेंट जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे ये वाटर है तो वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट मतलब जो डिजोल्व कर रहे हैं, जैसे चीनी डाली मैंने तो शुगर हो गया आपका सॉल्यूट। जो डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट। डिजोल्व होना मतलब वही सिंपल मिक्स करना। सॉल्युबल मतलब कौन सा सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा है। इनसॉल्युबल जो डिजोल्व नहीं हो रहा। फिल्ट्रेट मतलब फिल्टर करके जो लास्ट में बच जाता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। रेजिड्यू जो डिजोल्व नहीं हुआ, जैसे आपने चाय को छाना और जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, वो क्या रह गया? वो हो गया रेजिड्यू। और जो चाय बन के मिली आपको वो हो गया आपका फिल्ट्रेट। ठीक है। हिंट क्या, मैंने ऑलमोस्ट सारा आपको बता ही दिया, बस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा इसको। ठीक है, ये खुद से करके लेके आना। आपको टर्म्स एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में। पहला है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे थे हमने, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो आपसे पूछा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। देखो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो ये ले लिया मैंने वाटर, इसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व किया।
सपोज करो मैंने 10 चम्मच नमक डाल दिया, वो डिजोल्व हो गया, 11 चम्मच डाल दिया, ऐसे करते करते मैंने 100 ग्राम स्पून डाले, 100 स्पून डाल दिए सॉल्ट के वाटर के अंदर, वो भी डिजोल्व हो गया। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। सपोज करो वो ये टाइम है, इसके बाद अगर मैं 101 स्पून डालती हूँ ना, वो उसमें डिजोल्व नहीं होता वाटर में, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ऐसा हमें पता ही है, एक कैपेसिटी के बाद वो डिजोल्व करना बंद कर देता है। तो वो जो पॉइंट होता है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिजोल्व, जब हम और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, उसको सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट। सेकंड है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, जो कंसिस्ट करता है आपके सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया आपका, शुगर हो गया। शुगर जो है उसमें सिर्फ शुगर ही है, कोई और क्वांटिटी मिक्स नहीं है, तो ये हो गया आपका सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका कोलॉइड। कोलॉइड में हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका मिल्क। ये एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, जिसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। और साइज देखें तो इसका साइज होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, ये होते हैं आपके कोलॉइड। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। आपको कैरोसिन और पेट्रोल को अलग अलग करना है। ब्रैकेट में दे रखा है, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। उन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस है। विच आर मिसेबल विद ईच अदर। ठीक है, अब कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट वाला हमने कौन सा पढ़ा था, प्रोसेस का नाम होता है आपका डिस्टिलेशन। ठीक है, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, उसमें हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। देखो इसमें करते क्या है, ये हमने फ्लास्क टाइप ले लिया, इधर से हम हीट कर रहे हैं, और इस फ्लास्क में हमने कैरोसिन और पेट्रोल दोनों को ले रखा है। अब हमें ये पता है पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू कैरोसिन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या हुआ, कुछ हीट मतलब कुछ टेम्परेचर देने पे ही वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, हम हीट करेंगे वो जल्दी वेपोराइज होगा। फिर हमने यहाँ पे वाटर कंडेंसर लगा रखा है, यहाँ पे हम कंडेंस करके इस बीकर में पेट्रोल को कलेक्ट कर लेंगे, और जो कैरोसिन है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। अगला सवाल है आप लोगों का, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। आपको टेक्निक का नाम बताना क्या सेपरेट करने के काम आती है। ए है आपका बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से बटर को अलग करना है, क्या यूज करते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को बोलते हैं, टेक्निक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। बी है आपका सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से आपको सॉल्ट अलग करना है, क्या करोगे, इवेपोरेशन। इवेपोरेट हो जाएगा वाटर तो सॉल्ट पीछे रह जाएगा, टेक्निक हो गई आपकी इवेपोरेशन। सी है आपका कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। ये वाला एग्जांपल तो हमने किस में पढ़े थे बताओ, सब्लिमेशन में। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाते हैं, कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती। ये सब्लाइम शो करते हैं, सब्लाइम करता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आयोडीन हो गया, NH4Cl हो गया, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गया, ये सब सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। आपको क्लासिफाई करना है होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में। होमो मीन्स क्या था, होमोजीनस मतलब सेम फेज होता है जिसमें, हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट फेज। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होगा, होमोजीनस, इसका फेज रहता है सेम। और वुड, लकड़ी में तो और भी सब्सटेंसेस होते हैं, ये होता है आपका हेट्रोजीनस। एयर, एयर भी कोई सिंगल गैस से मिलके तो बनी नहीं है, इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी गैसेस होती हैं, तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनस। सॉइल, मिट्टी में भी बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये भी आता है आपका हेट्रोजीनस में। विनेगर, जो सिरका हम लोग यूज करते हैं, ये आ गया होमोजीनस, सिंगल फेज रहता है। फिल्टर्ड टी, चाय को जब छान दिया जाता है, वो भी आपका होमोजीनस में आएगा, ये हो गया आपका होमोजीनस। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का, हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर।
आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कंफर्म करोगे कि जो कलरलेस लिक्विड आप लोगों को दिया हुआ है वो प्योर वाटर है? प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? उसका कंपोजिशन फिक्स रहता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा ना सब्सटेंस का, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो आपको कोई कलरलेस लिक्विड दे रहा है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम उसको बॉईल करके देखेंगे। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हम कह सकते हैं कि वो प्योर वाटर है, क्योंकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं आप लोगों को, उसमें से पहचानना है प्योर कौन सा है। प्योर मतलब जिसका कंपोजिशन फिक्स रहता है। आइस होगा या नहीं होगा? होगा, प्योर में ही आएगा आपका। मिल्क, मिल्क प्योर में नहीं आएगा, मिल्क में तो और भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो ये प्योर में नहीं आएगा आपका। आयरन, आयरन Fe, आयरन भी प्योर है, सिंगल कंपोनेंट है, आयरन हो गया आपका। HCl कंपाउंड के अंदर आता है। कंपाउंड भी किसमें है? प्योर के दो टाइप्स थे ना, एलिमेंट और कंपाउंड, ये कंपाउंड का है, तो ये भी हो गया एक प्योर सब्सटेंस। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हो गया आपका प्योर। मरकरी, Hg किसका सिंबल है? मरकरी का, ये भी आ गया आपका प्योर में। वुड, वुड नहीं होगा, वुड में और भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ये नहीं आएगा प्योर में। एयर, एयर भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होते हैं, और भी सब्सटेंसेस होते हैं। तो जिस पे मैंने टिक करे हैं वो आएंगे आपके प्योर सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये जो आपको सब्सटेंसेस दे रखे, मिक्सचर दे रखे, इसमें आपको सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। क्या सॉइल होगा? नहीं, सॉइल नहीं होगा। एक तो सी वाटर आ गया आपका, एयर हो गया, कोल नहीं होगा, सोडा वाटर हो गया। तो आपके कौन कौन से होंगे? बी, सी और ई, ये आपके आएंगे सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? टिंडल इफेक्ट पहली बात तो होता क्या है? टिंडल इफेक्ट होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का स्कैटरिंग, स्कैटर्ड हो जाना। जैसे कोई आपका बंद कमरा होता है, डार्क रूम होता है, उसमें कोई वेंटिलेशन होता है, तो आपको पार्टिकल्स आते हुए दिखते हैं ना, विजिबल होते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। तो आप लोगों से पूछा हुआ इन चारों में से कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा? हमने ट्रू कॉलॉइड और सस्पेंशन में डिफरेंस देखा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो कोलॉइड और सस्पेंशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन नहीं करते। ठीक है, तो आपको पहचानना है इसमें से कोई कोलॉइड या फिर सस्पेंशन है क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, ये तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये तो नहीं करेगा। मिल्क, मिल्क आपका कोलॉइड होता है, तो ये शो करेगा टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन ये भी आपका कोलॉइड है, ये दोनों कोलॉइड हैं, तो ये शो करेंगे आपका टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। आपको इनको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासिफाई करना है। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na, ये क्या है? ये तो एक एलिमेंट है, तो मैंने लिख दिया कैपिटल E। ठीक है, ये एलिमेंट होता है। सॉइल क्या होता है? सॉइल में तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज, बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक तरह का मिक्सचर हो गया। ठीक है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन भी क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर में भी कौन सा होगा? ये होमोजीनस मिक्सचर, तो ये हो गया आपका मिक्सचर। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल हो गया Ag, ये क्या है? एलिमेंट है आपका, कैपिटल E। कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? कंपाउंड, तो इसको मैंने लिख दिया कैपिटल C। टिन, टिन का सिंबल होता है Sn, ये एक एलिमेंट है, कैपिटल E। सिलिकन Si, ये भी एक एलिमेंट है। कोल, कोल में तो बहुत सारा कंटेंट होता है कार्बन का, और भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कोक हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब भी होते हैं, तो ये भी एक तरह का मिक्सचर है। आगे देखते हैं एयर। एयर में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई आपकी, ये भी मिक्सचर में आ गया आपका। सोप भी मिक्सचर आ गया। मिथेन CH4 क्या हो गया आपका? कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया आपका कंपाउंड। ब्लड, ब्लड में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, RBC वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, ये हो गया आपका मिक्सचर में। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ, ये केमिकल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंजेस है ये, क्योंकि रिवर्स तो नहीं कर सकते, एक बार प्लांट की ग्रोथ हो गई वापस उसको छोटा तो नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना,
ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। थर्ड है आपका मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स को सैंड के साथ मिक्स कर दिया। ये तो नॉर्मल है, रिवर्सिबल है, आपको इसको वापस रिवर्स भी कर सकते हो। ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। कुकिंग फूड, खाना का बनना, खाना एक बार बन गया था वापस रॉ मटेरियल्स तो नहीं बना सकते, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का डाइजेशन, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर से क्या बना रहे हैं हम, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, सिर्फ स्टेट चेंज कर रहे हैं, ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल, वैसे तो ये दोनों में कंसीडर किया जाता है, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। क्यों? क्योंकि इसकी विक जलती है और मोम है जो वो स्टेट चेंज हो रही है, तो फिजिकल भी हो गया, केमिकल भी हो गया। ये हो गए आपके चेंजेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस इज मैटर अराउंड अस प्योर के जितने भी एक्सरसाइज है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है। इसमें आपको कोई भी डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारे लाइव ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं गूगल मीट पे 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। अगर किसी को भी एनरोल होना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखिए नीचे, आप वहां पे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।